नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हुजूर और आप देख रहे हैं माई पार्ट। अपने संकल्प बैच की सीरीज जो आज मैं लेके आया हूँ, एक बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप एसएससी के प्री एग्जाम को ध्यान से देखें तो आपके प्री के एग्जाम में स्पेलिंग एरर के 2 से लेकर 3 क्वेश्चन तक आते हैं। किसी किसी सेट में 2 क्वेश्चन आते हैं, किसी किसी सेट में 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं अपनी तैयारी का दौर याद करूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा डर इसी सेक्शन में लगता था। मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं सारे सेक्शन को इम्प्रूव कर लूँगा, पर स्पेलिंग वाला सेक्शन कभी इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगा। यद्यपि मैंने बहुत प्रयास किया था, बहुत सारे शब्दों को याद किया था, फिर भी मुझे बहुत डर लगता था। जब भी मैं मॉक टेस्ट में जाता था, मेरे स्पेलिंग एरर वाले जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाते थे। पर मेरा लक बड़ा सही था कि मेरे एग्जाम में 2016 के मेंस में कौन साइंस की स्पेलिंग आई थी और एक आई थी प्रोफेसर की स्पेलिंग। दो के दोनों स्पेलिंग मेरे सही हो गए, क्योंकि कौन साइंस को जो है साइंस से याद रख लिया था और ऑप्शन इस तरीके से मैच हो रहा था कि साइंस की स्पेलिंग जो है एक ही ऑप्शन में ठीक थी। इसी तरीके से प्रोफेसर की स्पेलिंग याद थी तो प्रोफेसर की स्पेलिंग सही से कर लिया था। अब मेरी तरह बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको इस सेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता होगा, और अगर मैं देखूं तो इसका वेटेज भी प्री के एग्जाम में 2 क्वेश्चन का है, मतलब 4 नंबर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे हम ये स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चन को कैसे करेक्ट करें, तो इस पे मैंने काफ़ी सारा प्रयास किया है, काफ़ी सारा मेहनत किया है कि मैं आपकी वाली प्रॉब्लम आज की इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर दूँ। जब हम वो कैब तैयार करते हैं, चाहे हम सिनोनिम्स पढ़े, चाहे एंटोनिम्स पढ़े, चाहे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ें, तो जब हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो बहुत सारे शब्दों को याद करते हैं। तो शब्दों को याद करते वक्त हम उसकी स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देते। यूजुअली इतना बिजी शेड्यूल होता है, इतना मतलब कम समय होता है कि हम सिर्फ शब्दों को याद करने में फोकस रह जाते हैं, उनकी स्पेलिंग पे खास करके ध्यान अपना नहीं जाता है। क्योंकि जब उसको पढ़ रहे होते हैं तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते वक्त हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे ये ध्यान देते हैं कि भाई इसके लिए एक शब्द क्या है, सिनोनिम्स में किसका सिनोनिम्स क्या है, उसकी स्पेलिंग पे खास करके ध्यान अपना नहीं जाता है। अगर आप पिछले सालों के पेपर्स को एनालाइज करोगे तो मैंने ये देखा है कि जो क्वालिटी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो तकरीबन 150-200 शब्द हैं, वही बार बार घूम घूम के आते हैं। तो मैंने उन सारे 200 शब्दों का कलेक्शन कर लिया है। उन 200 शब्दों का कलेक्शन मैं डबल कॉलम की पीडीएफ में आपको दिए दे रहा हूँ। साथ में मैं आज की इस क्लास में 20-25 वीडियोज आपको पढ़ाऊंगा। और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अगर वो पीडीएफ मिल भी जाए ना, आप उसको याद करो तो कुछ दिन में भूल जाओगे। तो उनको याद करने के तरीके बच्चा ढूंढता रहता है कि इनके याद करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्योंकि एग्जाम का समय बिल्कुल नज़दीक है। 200 के 200 वर्ड्स अगर मैं पढ़ाऊंगा तो 2.5 घंटे 3 घंटे लगेगा। 2.5 घंटे 3 घंटे में अगर आप वीडियो देखोगे फिर उसको रिवाइज करोगे तो बहुत ज़्यादा समय किल हो जाएगा। तो आपका समय बचाने के लिए मैंने क्या काम किया है कि जो मेमोरी ट्रिक है ना, वो मैंने अपनी पीडीएफ में डबल कॉलम की पीडीएफ में ही ऐड कर दिया है। तो 20-25 वर्ड्स मैं इस क्लास में आपको कवर करूंगा और बाकी मैं पीडीएफ दे दूंगा। पीडीएफ को 5-6 बार पढ़ लीजिएगा, वो सारे के सारे आपके स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चन जो है उस मेमोरी ट्रिक से आपको याद हो जाएंगे। तो बगैर देर के हुए आज चलते हैं, इस क्लास में कवर करते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दे रहा हूँ, कोई बच्चा ऐसा ना करना कि ये पीडीएफ को सही से पढ़ना मत। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वालिटी स्पेलिंग चेक वाले क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैं कवर करे दे रहा हूँ, और सारे कई बार रिपीट हुए हैं। 150-200 ये आप कवर कर लोगे, 200 की लिस्ट है और ये 200 आपके प्रीवियस ईयर से हैं और सारे क्वालिटी है वाइज हैं। इनको अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार उठते हैं। कोई बच्चा छोड़ेगा नहीं, है पूरी की पूरी सीट याद कर लेगा प्री में जाने से पहले, क्योंकि 2 क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज है। पूरा ग्रामर पढ़ोगे तब जाके 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और ये सिर्फ एक पीडीएफ पढ़ लोगे तो आपके 2 क्वेश्चन एग्जाम में सही हो जाएंगे। जैसे सबसे पहला आपके सामने जो है शब्द है एकोमोडेट, ठीक है ना। अगर एकोमोडेट की बात करूं तो इसका हिंदी मतलब होता है ठहराना या जगह देना। अब अगर बात करें तो इस अकोमोडेट की स्पेलिंग में 2 सी और 2 एम आता है। 2 सी और 2 एम आता है। इसमें आता तो 2 ओ भी है, लेकिन 2 ओ एक साथ नहीं आता। तो ये एक चीज है जो आपको ध्यान से याद रखना होता है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन में बनाया जाता है तो 1 सी दिया जाता है, कभी कभी 1 एम दिया जाता है। इसको याद करने के लिए आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि इट अकोमोडेट्स, ये जो शब्द है ये अकोमोडेट करता है 2 सी और 2 एम। क्या करता है? 2 सी और 2 एम अकोमोडेट करता है, मतलब अपने में ठहराता है। तो मोटा मोटा एकोमोडेट की स्पेलिंग में आपको याद रखना पड़ेगा कि 2 सी और 2 एम आता है, और इससे आपको याद रह जाएगी। ए कार कैन एकोमोडेट मोर पीपल विथ 2 सी प्लस 2 एम सीट। इस तरीके से आप मेमोरी ट्रिक बना के सेंटेंस के माध्यम से भी इसको याद रख सकते हो, ताकि आपको याद रहे कि इसके अंदर 2 सी और 2 एम होता है। जब भी इसका अगर प्रीवियस ईयर में देखोगे, जब भी इसका एरर आया है तो या तो 1 सी गायब कर दिया है या तो 1 एम गायब कर दिया है। तो ऐसे शब्दों के लिए आपको जो याद करने की जरूरत है वो यही याद करने की जरूरत है कि 2 सी 2 एम होता है। अब दूसरे शब्द की बात करें, जैसे सेपरेट। सेपरेट जो है बहुत नॉर्मल सा है। सेपरेट जो है बहुत नॉर्मल सा शब्द है। इसकी स्पेलिंग जब आपके ऑप्शंस में आता है ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ए को लेके और ई को लेके कि कितने ए है और कितने ई है। तो ए और ई को लेके कंफ्यूज होने के जो चांसेस होते हैं उनको कैसे मिनिमाइज कर सकते हो? सेपरेट में रैट आता है और रैट की स्पेलिंग RAT होती है। तो ये रैट आप याद कर सकते हो कि सेपरेट के अंदर रैट होता है। देयर इज अ रैट इन अ
सेपरेट, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और अगर हम बात करें तो सिपा का सिपा और फिर रेड, ऐसे याद कर सकते हो, सिपा और प्लस रेड, इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। और सेपरेट के अंदर रेट आता है। एक्चुअली जो आपके एग्जाम में आता है यहाँ पे RET दिया होता है, तो ध्यान रखिएगा कि रेट होता है ना कि रेट होता है। समझ में आया? जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यही जो जगह है, जो ई है ना, जो सेपरेट लिखते हैं ना, तो सेपरेट लिख पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन में सेपरेट लिखते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से RETE जब लिखा हुआ होता है तो हमें समझ में आता है कि सब ठीक ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि सेपरेट में रेट होता है RAT। अगला है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस की स्पेलिंग में जैसे हम मेंटेन की बात करते हैं, तो मेंटेन की स्पेलिंग अगर बात करते हैं तो मेंटेन की स्पेलिंग ये होती है। फिर इसमें हम ANCE जोड़ते हैं। जब ANC जोड़ते हैं मेंटेन की स्पेलिंग में, तो ये जो TAIN है, TAIN है, ये TEN में कन्वर्ट हो जाता है, ये TEN में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक में TAIN पूरा दिया रहता है, जिसमें हमें समझ में आता है कि मेंटेन की स्पेलिंग में TAIN होता है, तो TAIN होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली ये जब ये आप इसमें ANCE जोड़ते हो, तो ये जो TAIN है ना, ये कन्वर्ट किस में, TEN में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी जो स्पेलिंग होती है, मेन आप याद रख सकते हो, टेन याद रख सकते हो। अगर इसकी स्पेलिंग याद रहो मेंटेन में, तो एक मेन का मतलब हो गया मुख्य, इसको ऐसे याद रख सकते हो। इसमें 10 वाला 10 याद रख सकते हो, ठीक है ना। फिर ANCE जोड़ रहे हो, ये क्या है, एक सफिक्स है जिसको जोड़ रहे हो, ANCE। समझ में आया? इसको ऐसे याद रख सकते हो। इसी तरीके से लगभग मैंने सभी के 200 शब्दों के जो है मेमोरी जो है ट्रिक बना दिया है, ताकि आपको किसी को याद करने में दिक्कत ना हो। जैसे इसी तरीके से सुपरसीड की बात आती है। किसकी बात आती है? सुपरसीड, ठीक है ना। तो इसमें याद रख सकते हो कि ये इंड होता है सीड से। किससे इंड होता है? सीड से, नॉट सीड से। तो ये SEDE से होता है, और इसका जो एरर आता है वो CEDE लिख के आता है। क्या लिख के आता है? CEDE लिख के आता है। अभी 2024 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो जो एरर था, तो सारे ऑप्शन में CEDE वाले 4 ऑप्शन थे जो सही थे, और सिर्फ सुपर सीड में SEDE होता है, ना कि CED होता है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें SEDE होता है, ना ही CED होता है। तो सुपर ऑलवेज गोज विद सीड, नॉट सीड। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, सुपर सीड की स्पेलिंग याद करते वक्त, सुपर ऑलवेज गोज विद सीड, SEDE, ना कि CEDE। समझ में आया? सुपर ऑलवेज गोज विद सीड, ना कि सीड। तो ये इससे आप याद कर सकते हो। जिस तरीके से मैंने ये मेमोरी ट्रिक बनाई है, अगर इसको 3-4 बार पूरे PDF को पढ़ जाओ, 200 के 200 शब्द आपको याद हो जाएंगे। एक बार पढ़ने में देखो याद तो नहीं होगा, ठीक है ना, गलतियां होंगी, लेकिन अगर आप इसको 5, 6, 7, 8 बार इसको सही से पढ़ जाओगे, तो ये आसानी से जो है याद हो जाएगा। मुझे बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। मैं पूरा ग्रामर मैंने आपको पूरा कंप्लीट कराया है, फिर मैंने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको कंप्लीट कराया है, अब मैं आपको वोकैब कंप्लीट करा रहा हूँ। वोकैब में भी आप ऐसे सोचो कि मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे अभी आपको मेहनत कराऊं, उससे ज़्यादा तो 2 क्वेश्चन सीधे सीधे इसी के आ जाते हैं। और ये सिर्फ खाली एक PDF पढ़ लोगे, आपके 2 के दोनों क्वेश्चन सही हो सकते हैं, कभी कभी 3 भी आ जाते हैं। अब इसके बाद अगली जो स्पेलिंग आती है वो आती है एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब होता है शर्मिंदा करना। और यहाँ पे मैंने हिंदी मीनिंग भी ऐड कर रखी है कि आप स्पेलिंग के साथ साथ इनकी हिंदी मीनिंग पे भी ध्यान रखो, कि अगर सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आ जाए तो ये 200 वर्ड्स आपके इस तरीके से भी तो तैयार हो रहे हैं। एम्ब्रेस की स्पेलिंग कई बार पूछी जाती है, जिसका मतलब होता है शर्मिंदा करना, कि आप किसी को एम्ब्रेस कर रहे हो, एम्बरेस कर रहे हो, तो शर्मिंदा कर रहे हो। अब एम्ब्रेस की स्पेलिंग में आप याद कर सकते हो कि एम्ब्रेस हैज 2 R एंड 2 S, जस्ट लाइक एम्ब्रेसमेंट फील्स डबल एक्वार्ड। तो एम्ब्रेस की स्पेलिंग में क्या है? 2 R और 2 S आता है, 2 R और 2 S आता है। तो यहाँ जब भी आपका स्पेलिंग देगा, एरर जब पूछता है, तो 1 R या 1 S देता है, तो आप ध्यान रख सकते हो। जैसे एकोमोडेट में 2 C 2 M आता है, उसी तरीके से किसी को जब एम्ब्रेस करते हो, ठीक है ना, तो उसमें डबल R और डबल S आता है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। पर अकर्ड की स्पेलिंग कई बार पूछता है, ठीक है ना। अकर्ड होने का मतलब होता है घटित होना, तो इट अकर्ड विद डबल C एंड डबल R। तो इसमें डबल C और डबल R होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना होता है। अकर्ड, अकर्ड, तो ये डबल C और डबल R होता है। और जब भी आपका स्पेलिंग एरर बनाया जाता है, तो एक C और एक R दिया जाता है। ये फिक्स पैटर्न है कि जब भी इससे स्पेलिंग एरर दिया जाता है, वो यही स्पेलिंग एरर दिया जाता है, क्योंकि यहीं पे डाउट होने के चांसेस बनते हैं, कहीं और डाउट होने के चांसेस नहीं बनते। तो आपको ये उसी स्टाइल में याद करना पड़ेगा जिस स्टाइल में आपका एरर दिया जाता है। तो इस स्टाइल में है, डबल C और डबल R आता है अकर्ड की स्पेलिंग में। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, प्रिविलेज की स्पेलिंग आती है। प्रिविलेज की स्पेलिंग में I और E का बहुत सा फर्क आएगा, ठीक है ना। प्रिविलेज की स्पेलिंग में I और E का बड़ा फर्क आएगा। तो एक तो देखो, हम प्री पढ़ते हैं, ये हमारे दिमाग में चलता है। तो एक तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होगा कि प्री होगा या प्री होगा। तो इसकी स्पेलिंग में PRI होता है, ना कि PRE होता है। फिर प्री के बाद अगर बात करें तो VI है, ठीक है ना।
और फिर जब लेज की बात करते हैं तो जैसे कॉलेज लिखते हैं, ठीक है ना, तो एजी का हिसाब किताब समझ में आता है। इसी तरीके से यहाँ पे ईजी और एजी में कंफ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा LEGE होता है। तो प्रिविलेज की स्पेलिंग क्या होती है? PRIVILEG। इसको ऐसे भी सीधे सीधे याद कर सकते हो कि प्रिविलेज PRIVILEGE। समझ में आया? तो यहाँ पे ये वाला प्री नहीं होता, ये वाला प्री होता है, फिर VI होता है, फिर LEGE होता है, ठीक है ना। तो प्राइवेट कॉलेज गिव्स प्रिविलेज, नॉट प्रिविलेज। तो ये वाली जो स्पेलिंग है यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो V है VI होता है और यहाँ पे E नहीं होता। तो इन दोनों जगहों पे आपसे एग्जाम में एरर बना सकता है। फिर अगला जो आता है क्वेश्चनियर, आप पिछले सालों में देखोगे तो 6-7 बार ये पूछा गया इसकी स्पेलिंग क्वेश्चनियर की, ठीक है ना। क्वेश्चनियर का मतलब क्या होता है? प्रश्नावली। तो थिंग्स ऑफ इट एज ए क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन याद कर लिया, यहाँ पे देखो क्वेश्चन तो सबको याद ही रह जाता है, ऐसा नहीं है कि किसी को क्वेश्चन याद नहीं रहता है। क्वेश्चन आंसर दिन भर देख ही रहे हो, सुन ही रहे हो, पढ़ ही रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो क्वेश्चन की स्पेलिंग तो याद ही रह जाती है, QUESTION, क्वेश्चन याद रह जाता है। फिर उसके बाद इसके अंदर नेयर डाल दो, NAIR। लाइक ए मिलेनियर हो गया, ठीक है ना, मिलेनियर ऑफ क्वेश्चन। तो मिलेनियर में भी NAIR होता है। इसी तरीके से जो है क्वेश्चनियर में NAIR होता है। तो क्वेश्चन अलग रखो, NAIR अलग रखो, तो इससे याद रह जाएगा आपको क्वेश्चनियर। ताकि जब क्वेश्चन और क्वेश्चनियर ऐड हो रहा है तो एक N की जगह क्या हो जाता है? डबल N हो जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चनियर की स्पेलिंग आप याद रख सकते हो। अगला बात करें जो है तो एक होता है प्रोनाउंसिएशन। इसका शुद्ध जो साउंड है वो ये है, और कई बार हम इसको प्रोनाउंसिएशन भी पढ़ते हैं, बट अगर सही से अगर पढ़ना है तो प्रोनाउंसिएशन इसे पढ़ा जाता है। तो प्रोनाउन याद रख सकते हो क्या? प्रोनाउन में प्रो याद रखोगे, और नाउन की स्पेलिंग NOUN होता है। और यहाँ पे ध्यान से देखो, प्रोनाउंसिएशन इसीलिए बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलते। तो NOUN नहीं होता, NUN होता है, ठीक है ना। तो इट्स नॉट प्रोनाउंसिएशन, इट्स प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंस करना PRONOUNCE जो होता है, प्रोनाउंस विदाउट नाउन, तो इट्स फ्रॉम प्रोनाउंस बट विदाउट नाउन। तो यहाँ पे जो नाउन बीच में रखा होता है ये नाउन नहीं होता है। आप जब आप प्रोनाउंस, कई बार होता है ना प्रोनाउंसिएशन ऐसे पढ़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि इसके बीच में नाउन नहीं आता है, नाउन नहीं आता है, इसका एक ओ गायब रहता है। बाकी स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है, बाकी स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ दिक्कत होती है क्योंकि जब स्पेलिंग में दिया जाता है तो यहाँ पे नाउन दिया रहता है, तो प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो अपने साथ नाउन कंटेंट नहीं करता है। इसको आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, प्रोनाउंसिएशन के अंदर नाउन कंटेंट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। समझ में आया? अगला है कन्वीनियंस की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है सुविधा, ठीक है ना। तो इसकी स्पेलिंग ऐसे याद कर सकते हो, कौन, ठीक है ना, फिर याद कर सकते हो वेनी, ठीक है ना, फिर ENC। तो इनको तोड़ तोड़ के याद कर सकते हो कि कौन आपको याद रह जाएगा, वेनी आपको याद रह जाएगा, ENC याद रह जाएगा। तो थिंक कन्वीनियंट, ठीक है, कन्वीनियंट से बना हुआ कन्वीनियंस। और कन्वीनियंट की स्पेलिंग लगभग लगभग हम लोग याद रखते हैं, CONVENIENT, कन्वीनियंट। फिर उसके साथ ENC डालना है तो कन्वीनियंस बनता है। तो कॉन्वेनियंस, जस्ट यूज ENC इंस्टीड ऑफ ANT। तो ANT की जगह जो है हम ENCE जोड़ते हैं। ऐसा मेमोरी ट्रिक बनाया है मैंने ताकि आप इस चीज को याद कर सको। अगला है मिस्चीवियस। इसका भी बहुत आता है, EI या IE का बहुत डाउट आता है। मिस्चीवियस की अगर बात करें तो शरारती होता है। इट्स नॉट मिस्चीवियस, ठीक है ना। कॉमन मिस्टेक जो इसमें होता है मिस्चीवियस। तो ध्यान से देखिए कि इसमें क्या क्या है। एक है मिस, फिर ची, ठीक है ना, फिर VOUS, ये वाला सेक्शन है VOUS। तो इसमें 3 सिलाबिली है, तो मिस है, ची है, वस है। अब स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे MIS जब मिस्चीव की बात करते हैं तो ये इतना याद रह जाता है। इसके बाद जब हम जब ये बोलते हैं ना CIE होगा या CHEI होगा, यहाँ पे डाउट होता है, ध्यान रखिएगा। तो मिस्चीवियस की स्पेलिंग में ची जब बोलते हैं तो CHI होता है, बस ये ची याद रखना होता है आपको, CHE नहीं होता है। अगर ये याद रखोगे तो आपका स्पेलिंग इसमें गलत नहीं होगा। और दूसरा चीज है कि एक एरर यहाँ पे भी रखा जा सकता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा VOUS होता है। क्या होता है? VOUS होता है। ये एरर यहाँ पे हो सकता है, मिस की जगह पे यहाँ पे MISS दे सकता है। ध्यान रखिएगा क्या क्या एरर दे सकता है। यहाँ पे मिस दे सकता है, यहाँ पे ची दे सकता है, और यहाँ पे VOUS की जगह कुछ और दे सकता है, यहाँ पे बदल सकता है, ठीक है ना। मिस्चीवियस, और मिस्चीवियस में कई बार ऐसे हो सकता है VIOUS भी दे सकता है। तो VIOUS नहीं होता है, VOUS होता है। तो 3 तरीके से एरर आपके एग्जाम में मिस्चीवियस को लेके बना सकता है, जिसपे आपको खास करके ध्यान देना पड़ेगा। कॉन्साइंटियस की स्पेलिंग की बात करें तो मैंने आपको बताया ना, मेरे में कौन साइंस आया था, तो कौन का CON हो गया, साइंस का SCIENCE हो गया। तो ये मेरे 2016 में आया था, मेरे को आज तक नहीं भूला है यार। मेरा मतलब मैं इससे बहुत परेशान रहता था, मेरा स्पेलिंग सही हो गया, मैं बहुत खुश था यार। पेपर दे के निकल के आया तो मैंने कहा क्या फोड़ दिया पेपर।
कॉन्साइंटियस का मतलब होता है ईमानदार या सजग कोई व्यक्ति, ठीक है ना। तो कॉन में, साइंस में और टीएस में ब्रेक कर सकते हो उसे। तो कॉन, और इसमें ध्यान रखना कि ये साइंस वाली स्पेलिंग अगर आपको ध्यान रह जाएगी ना तो आप एग्जाम में क्वेश्चन सही कर जाओगे। और आखिरी में TIOUS होता है। आप इनको याद करते वक्त जब आप ये पढ़ाई कर रहे हो तो कॉपी और पेन उठा के एक बार दो बार अपने कॉपी में लिख के और एक दो बार मनन कर लोगे और 5-6 बार रिवीजन कर लोगे तो सारे के सारे याद हो जाएंगे। मतलब एक भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं याद होगा। और आप ध्यान से देखोगे मैंने सारे ऐसे शब्द पिक किए हुए हैं जिनकी स्पेलिंग को लेके एग्जाम में एरर बनाए जाते हैं। मतलब ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं। इसमें मैंने किस साल में पूछा गया है वो मेंशन नहीं किया क्योंकि एक एक शब्द कई कई बार पूछा गया है, तो मैंने यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं किया है। मैंने 200 ऐसे शब्दों का चुनाव किया है जिनसे आपके पिछले सालों में खूब क्वालिटी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, क्योंकि इनके क्वेश्चन जो है वो आसानी से मतलब कंफ्यूज कराए जा सकते हैं। तो वो यही वाले शब्द मैंने जो है पिक किए हुए हैं। अगला है नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब आवश्यकता होती है, हिंदी मीनिंग सभी को पता है जो है। वन ट्रिक, वन कॉलर एंड टू सॉक्स आर नेसेसरी। वन कॉलर सी एंड टू सॉक्स आर नेसेसरी। इसको मुझे लगता है कि ये जो मैंने लिखा है, ठीक है ना, लिखने के साथ एक और चीज़ है इसमें, मुझे लगता है एक नेक, गर्दन वाला नेक याद रह जाएगा, ऐसे NEC नेक याद रह जाएगा, नेक। पर ऐसे लिखते हो ना, ESSESSAY ऐसे लिखते हो ना, तो ऐसे का ये वाला सेक्शन याद कर लो, इसमें एक आर डला होता है तो नेसेसरी आपको ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है ना। नेसेसरी NEC नेक, और ऐसे वाला ऐसे लिखते हो, ठीक है। वाई थोड़ा सा डिस्टेंस पर लिख दो, आर इधर लिख दो तो याद रह जाएगा, नेसेसरी होता है NEC, ठीक है ना। NEC NECESS नेसेसरी, तो NECESS नेसेसरी ऐसे लिख पाओ, ठीक है ना, ARY। तो इस तरीके से इसको बना सकते हो। इसमें एक C आता है, 2 S आता है, इससे आप याद रख सकते हो। देखो ध्यान से देखो, 2 S है और एक C है। और स्पेलिंग जो आपके एग्जाम में एरर देता है वो डबल C लगा के देता है, तो डबल C नहीं होता है, क्या होता है, एक सिंगल C होता है। ये आपको याद रखना है, समझ में आया। और डबल S होता है, ऐसे में डबल S होता है, और यहाँ पे नेसेसरी लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी डबल S होता है। तो ध्यान रखिएगा, सिंगल C और 2 S होता है। अगला है अकरेंस। ये बहुत आपके एग्जाम में आता है, अकरेंस। इसमें 2C और 2R ध्यान से देखो लिखा हुआ है, इट हैज 2C एंड 2Rs। तो कई बार क्या होता है, इसमें एक C दे देता है और एक R दे देता है, तो ध्यान रखिए अकरेंस की स्पेलिंग में 2C और 2R आता है। अकरेंस की स्पेलिंग में 2C और 2R आता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी यहीं से बनाया जाता है। और यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रख सकते हो, जो RENCE लिखा हुआ है, कई बार क्या होता है RANCE लिख देता है अकरेंस में, तो ये नहीं होता, RENCE होता है। इसकी स्पेलिंग का ध्यान से, अकरेंस का मतलब घटित होना। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग आता है, ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग आता है नौकरशाही, इसका मतलब होता है। और ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में बहुत पूछा जाता है, कई बार स्पेलिंग एरर में पूछा गया है। तो ब्यूरी की स्पेलिंग आपको अलग से याद रखनी पड़ेगी और क्रेसी की स्पेलिंग अलग से याद रहेगी। तो क्रेसी सभी को याद रह जाता है, जो कन्फ्यूजन होता है ब्यूरो की स्पेलिंग में। तो ब्यूरो की स्पेलिंग BUREA और फिर से यू आता है, समझ में आया। तो BUREA फिर से यू आता है, तो डबल यू इसमें लगता है, बी के बाद है और फाइनली ए के बाद है यू लगा हुआ है। तो ब्यूरो फिर क्रेसी, ये स्पेलिंग बहुत आपके एग्जाम में आता है, तो ध्यान रखिएगा। लिख के 2-3 बार 4 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो सब आपको जो है याद रह जाएगा, एक भी ऐसा नहीं होगा जो याद नहीं रहेगा। फिर रिदम की स्पेलिंग आती है, ठीक है ना, रिदम की स्पेलिंग आती है जिसका मतलब ताल होता है। तो रिदम में कई बार RH की जगह RY स्पेलिंग में दिया होगा, तो मन में जाएगा कि RH नहीं होता, RY है। तो रिदम की स्पेलिंग में RHY होता है, ध्यान रखिएगा, RHY होता है, ना कि RY होता है रिदम। फिर जब रिदम लिखते हैं तो THAM भी समझ में आता है कि THAM स्पेलिंग में हो सकता है, यहाँ पे ए भी नहीं होता है, यहाँ पे ए भी नहीं होता है, रिदम होता है। तो RHYTHM रिदम, ये स्पेलिंग होता है, ताल है। रिदम हेल्प्स यू टू हिप्स मूव, नो वॉवेल एक्सेप्ट वाई, कोई वॉवेल नहीं है वाई के अलावा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, रिदम के स्पेलिंग में कोई जो है वॉवेल नहीं है वाई के अलावा। और वाई वैसे भी तो वॉवेल कहाँ होता है यार, दिमाग ही कहीं और चल रहा है। लेकिन अगर आप हिंदी मीनिंग के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे वाई जो है आई का काम कर रहा है, ये वाई जो है प्रोनाउंसिएशन में आई का काम कर रहा है। तो ये एक तरीके से जो हिंदी
के हिसाब से, हिंदी मीनिंग के हिसाब से वॉवेल है, हिंदी मीनिंग के हिसाब से वॉवेल है। तो रिदम की अगर मैं बात करूं तो रिदम जो हो गया आपका ताल और सुर हो गया या लय हो गया, इसमें कोई वॉवेल नहीं है वाई के अलावा। ये भी एक तरीके से याद करने का बड़ा यूनिक स्टाइल हो सकता है। और रिदम में हमेशा याद रख लीजिए जो मैंने ये बताया ना कि RHY याद रखिए, यहाँ पे सीधा RY नहीं आता है। और जब दम लिखते हो तो THAM नहीं होता, THM होता है। अगला है एक्नॉलेज। अगर एक्नॉलेज की बात करें तो एक्नॉलेज का मतलब होता है मानना, ठीक है ना, या स्वीकार करना। तो इसमें नो तो रखा हुआ है, तो नो की स्पेलिंग सभी को याद रहती है, इतना पढ़ पढ़ के तैयार हो गए तो नो। और फिर आखिरी में लेज लगा होता है, LEDGE लेज, नॉलेज। और फिर एक्नॉलेज है। और एक्नॉलेज में एक गलती और ये हो सकती है, जो सी है वो डबल सी लगा के दे दिया जाता है, ठीक है ना। और एक्नॉलेज जो है अपने अंदर नो इनसाइड रखता है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, यहाँ पे डबल सी होने के चांसेस हो सकता है। एक्नॉलेज में बीच में नो आता है, KNOW। और LEDGE की जगह LADGE भी लिखा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो एक्नॉलेज ये होता है LEDGE, ये डी यहाँ से गायब भी कर सकता है कि LEGE लिख दे एक्नॉलेज में। तो ध्यान रखिएगा, इनको एक दो बार तीन बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आप इनकी स्पेलिंग याद रख पाएंगे। वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम में जो कॉमन मिस्टेक आता है, आप वैक्यूम को वैक्यूम ऐसे लिख सकते हो, वैक्यूम को वैक्यूम ऐसे लिख सकते हो, इसके अंदर दो यू आता है, ये मिस हो सकता है आपसे, ठीक है ना। तो इट्स सक्स W लाइक ए वैक्यूम, मतलब वैक्यूम किसी चीज को सक कर लेता है और वैक्यूम अपनी स्पेलिंग में W सक करके बैठा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि वैक्यूम में W आता है, दो यू सक करके बैठा हुआ है, दो यू अंदर चबा के बैठा हुआ, दबा के बैठा हुआ, तो इसकी स्पेलिंग में दो यू आता है। तो स्पेलिंग आपके एग्जाम में जब आता है वैक्यूम ऐसे लिखा हुआ आता है तो W आता है, ध्यान रखिएगा। पर इंटरप्रेनर की स्पेलिंग बहुत आता है, बहुत आता है, बहुत आता है। सबसे पहले आप इंटर याद करिएगा, ठीक है ना। तो जब इंटर याद करेंगे तो आपको एक कंफ्यूजन होगा, ENTER इंटर होता है, तो यहाँ पे इंटर की जगह इंट्री अगर याद रख लें तो स्पेलिंग याद रह जाएगा। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो आपके एग्जाम में दिया जाता है। इंटरप्रेन्योर में जो है इंटर नहीं होता है, इंट्री होता है, ENTRE इंट्री। फिर प्रीन्योर की बात करें तो प्री से प्री याद रख लोगे, ठीक है ना। एंट्री अगर इसको याद करो, इसको ऐसे एंट्री याद कर लो, प्रपली याद कर लो, फिर न्योर याद कर लो। न्योर की स्पेलिंग में NUUR है, NAUR दे सकता है जो कि गलत है, ठीक है ना, NUR। इसको ऐसे एलिमेंट्स में याद कर लो, ठीक है ना, एंट्री बिफोर न्यू आइडिया। ब्रेक इट डाउन, इंटर प्लस प्री प्लस न्योर। लेकिन इंटर की स्पेलिंग में ये वाला इंटर नहीं होता है, ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे ये वाला इंटर नहीं है, ये है ENTRE इंट्री, ठीक है ना। इसको ऐसे याद रखिएगा तब याद रहेगा। समझ में आया कि नहीं। अगला है हिरार्की। तो हिरार्की का मतलब होता है पद के हिसाब से या पदानुक्रम, शुद्ध हिंदी की अगर बात करें तो हाई आर्क स्ट्रक्चर हिरार्की होता है, हाई प्लस आर प्लस आर्ची। इसको कैसे याद कर सकते हो, हाई ER, ठीक है ना। मैं इसको इसमें इसकी जगह थोड़ा और ब्रेक करा देता हूँ, हाई याद रह जाएगा, हाई ER प्लस आर्ची, आर्ची। इसको अगर ऐसे याद रख जाओगे तो हिरार्की याद रह जाएगी। अगला है रिसिप्ट। रिसिप्ट की स्पेलिंग में जो सबसे कॉमन मिस्टेक आएगा वो IE और EI का मिस्टेक आएगा। तो री याद रखिए, सी याद रखिए, फिर IPT याद रख लीजिए, IPT याद रख लीजिए, याद रह जाएगा। RECE, री प्लस सी प्लस IPT, याद रह जाएगा रिसिप्ट ऐसे। आई बिफोर ई बट साइलेंट पी, रिसिप्ट नथिंग, ठीक है ना। रिसिप्ट P इज साइलेंट, यहाँ पे P साइलेंट रहता है रिसिप्ट में। रिसिप्ट, रिसिप्ट हम हिंदी भाषी बच्चे तो रिसिप्ट ही पढ़ते हैं ना। और जो सही प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है रिसीट, रिसीट होता है, P साइलेंट होता है। क्योंकि हम हिंदी भाषी बच्चे तो रिसिप्ट ही पढ़ते हैं तो हमारे लिए तो P दिखाई देता है, तो स्पेलिंग यहाँ पे नहीं पूछता है, स्पेलिंग यहाँ पे पूछता है, यहाँ पे पूछता है EI वर्सेज IE। तो इसको ऐसे ही याद करा हो जैसे मैंने बताया, री प्लस सी प्लस IPT। और याद रखो अभी स्पेलिंग के हिसाब से इसको रिसिप्ट ही पढ़ लो, रिसीट पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हिंदी भाषी बच्चे तो मैं तो उन्हें एडवाइस दूंगा कि स्पेलिंग वाले सेक्शन में इसे रिसीट मत पढ़ो, रिसिप्ट पढ़ लो, ठीक है ना। तो री, सी और IPT, तो ध्यान रखिएगा RECE प्लस IPT, इस तरीके से याद करोगे तो याद हो जाएगा। अगला है ब्रोशर की अगर हम बात करें, ठीक है ना, इसका मतलब होता है पुस्तिका है, प्रचार पत्र, ठीक है ना। तो इसको ब्रो याद रख लो, फिर चर याद रख लो, ठीक है ना। ब्रो याद रख लो, ब्रोशर की जब हम बात करें चर याद कर लो, तो स्पेलिंग याद रह जाएगी। और चर चर नाम जैसे लिखा हुआ तो इसका ऐसे चर चर याद रख लोगे तो ये स्पेलिंग याद रह जाएगी, CHUR चर और चर, ठीक है ना।
हम लोग गांव में चरवाते हैं कोई चीज़, वो चर चर याद रहता है तो उसकी स्पेलिंग CHUR याद रख लो, ठीक है। फिर उसके आगे ई लगा होता है तो ब्रोसर। अगला है डायलमा। इसकी स्पेलिंग में 2 M आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्पेलिंग ऐसे भी याद रखो, डाई प्लस ले प्लस माँ, और माँ में एक माँ मत रखिएगा, 2 माँ रखिएगा एक साथ, तो डाइलेमा हो जाएगा। डाइलेमा मतलब जब आप दुविधा में होते हो, उलझन में होते हो कि क्या करें क्या ना करें। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो ये सोच रहे होंगे वीडियो देखे या वीडियो ना देखे, PDF से पढ़ ले PDF से ना पढ़े। तो मैं आपको बता दूं कि इस दुविधा को दूर करने के लिए मैंने ये डिसाइड किया था 25-30 क्वेश्चन मैं पढ़ा देता हूँ, 25-30 वर्ड्स मैं सिखा देता हूँ, और बाकी आप इनके माध्यम से बैठ के अच्छे से PDF को पढ़िए और एक बार रिवीजन कर लीजिए कि सारी स्पेलिंग आपको आती है कि नहीं आती है। जब रिकमेंड की बात करते हैं तो रिकमेंड की स्पेलिंग में एक तो जो मिस्टेक होती है वो ये होती है कि इसमें डबल सी दे देता है और सिंगल एम दे देता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, रिकमेंड की स्पेलिंग में डबल एम आता है और सिंगल सी आता है। रिकमेंड की स्पेलिंग में सिर्फ डबल एम आता है, ये स्पेलिंग याद रह जाएगी, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। रिकमेंड का मतलब होता है किसी को सिफारिश करना। फिर सर्विलांस की बात करें, इसकी स्पेलिंग भी आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एक तो सर्विलांस में सबसे पहले दिमाग में आएगा सर, पढ़ते पढ़ते ये सर है, तो सर मत पढ़ो, सर्विलांस में आप सुर ध्यान से रखो। सर्विलांस मतलब निगरानी करते हो, तो सुर लगा के निगरानी करते हो, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, सुर लगा के आप निगरानी करते हो, ठीक है ना। सुर प्लस वेल प्लस एंस, और एंस तो याद रह ही जाएगा। अब फिर यहाँ पे जब सर्विलांस बोलते तो जो वेल पढ़ते हो ना, ये आपको याद रखना होगा, VEI होता है, ठीक है ना, सर्विलांस। तो सर प्लस वेल, जैसे चुपके से देखने वाला घूंघट। आगे है डेफिनेट की स्पेलिंग की बात करें तो डेफिनेट की स्पेलिंग में आई और ई में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो डेफिनेट एक तो ये हो जाता है कि डेफिनेट इस तरीके से लिखा जाता है, थिंक ऑफ फाइनाइट, ठीक है ना। तो आखिरी में सबसे सही तरीका ये है कि आप फाइनाइट याद रख लो, फाइनाइट याद रख लो, ठीक है ना। अगर आप फाइनाइट याद रख लोगे तो इसके स्पेलिंग में ऐसा होता है फाई नाइट, ये फाइनाइट याद रह जाएगा। फिर डेफिनेट रखना, डी आगे लगा दो, डेफिनेट हो गया। क्या हो गया? डेफिनेट, निश्चित हो गया। डी प्लस फाइनाइट इज नोन एज डेफिनेट। अगला है अकरेंस। अकरेंस में डबल सी डबल आर आता है, ये शायद अपन ने कर लिया, ये रिपीट हो गया है अकरेंस दोबारा से, घटना ऑलरेडी कवर्ड अकर्ड, ठीक है ना। और ये रहे आज की क्लास के 3 और पढ़ा रहा हूँ, बाकी पूरी मैं PDF आपको दे रहा हूँ, ये PDF डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं 200 से ज़्यादा कवर कर रखा है, मैं दिखा देता हूँ, वरना आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर गोली दे दिया आपने तो पढ़ाने के नाम पे 200, ठीक है ना। तो मैं 30 पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि वीडियो में टाइम स्पेंड करना थोड़ा बेवकूफ़ी तो होगी यार। मतलब हो सकता है कि मेरे पढ़ाने से, यहाँ पे बोलने से, सुन सुन के स्पेलिंग पे आपका ध्यान ज़्यादा चला जाए, लेकिन अगर एग्जाम के समय में इतना समय वीडियो में स्पेंड करोगे तो मुझे लग रहा है कि आपके एग्जाम के लिए ठीक नहीं होगा। मैं डबल कॉलम की PDF दूंगा, ये तो मतलब डबल कॉलम की नहीं है, मैं जो आपको PDF दूंगा डबल कॉलम की दूंगा, और ये सब एडेड रहेगा, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं इनडिस्पेंसिबल की, बात कर रहे हैं जिसका मतलब होता है अपरिहार्य। तो इन प्लस डिस प्लस पेंस प्लस एबल, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, पहले इन आपने ऐड किया, फिर डिस याद कर लिया, फिर पेंस याद कर लिया, फिर एबल याद कर लिया। फिर कैलेंडर की स्पेलिंग कई बार आती है, तो कैलेंडर की स्पेलिंग में सबसे पहले याद रखिए, जो हम कॉल कहते हैं उसका कैल होता है, फिर इंड होता है, फिर अर होता है। तो कैल प्लस इंड प्लस आर, कैलेंडर। अगला है जजमेंट की बात करें, JUDZ, और फिर उसके बाद जरा ध्यान से देखिएगा, हम जज की स्पेलिंग में ये लिखते हैं, फिर इसके साथ कई बार क्या होता है, हम MENT जोड़ देते हैं, तो इसका जो ई होता है वो गायब करना होता है, ध्यान रखना। जजमेंट होता है, नॉट जजमेंट होता है, ध्यान रखिएगा। जजमेंट में ये जज प्लस मेंट होता है, ना कि ये जज प्लस मेंट होता है, समझ में आया। यहाँ पे बीच में DGE जो GE होता है ना, ई नहीं होता, एग्जाम में यही आपके आता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारे के सारे स्पेलिंग चेक वाले सारे वर्ड्स को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लोगे जो है। अब अगर मैं अपने संकल्प बैच की सीरीज में बात करूं कि क्या बचा रह गया है, तो मुझे लगता है कि एक सिनोनिम्स एंटोनिम्स बचा रह गया है, जिसकी लिस्ट मुझे आपको प्रोवाइड करनी है। कुछ पढ़ाऊंगा अभी सिनोनिम्स एंटोनिम्स की। तो जो अभी रह गया इसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स रह गया है, दूसरा रह गया आपका ईडियम्स की लिस्ट रह गई है, ईडियम्स की लिस्ट रह गई है। ये आपके वोकैब सेक्शन में 2 सेक्शन बचा रह गया है, और अभी अपने पास ठीक ठीक समय है, मतलब आज 16 तारीख है, हमारे पास 14 दिन है, जिसमें 2 दिन मैं अवेलेबल नहीं हूँ, 19 और 20 तारीख को, क्योंकि 19 और 20 तारीख को एक लार्ज स्केल का जो है इवेंट ऑर्गेनाइज है, माई पाठशाला ऑर्गेनाइज कर रही है। रेलवे वाले जितने भी बच्चे हैं उसमें बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन दिया है, उन बच्चों के साथ जो है अवार्ड सेरेमनी का एक प्रोग्राम, एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनसे गेट टुगेदर होने के लिए, मिलने के लिए। तो मैं 19 और 20 तारीख को नहीं रहूँगा, अपनी टीम के साथ रहूँगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, बचा रह गया आपका क्या, पैसेज।
चौथा बचा रह गया आपका क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट बचा रह गया। तो ये 4 चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से बचा रह गया, और थोड़ा ग्रामर का सेक्शन बचा रह गया, और कुछ हम लोग सैम्पल टेस्ट वगैरह भी करेंगे। वैसे मेरा मानना है कि जो लोग सैम्पल टेस्ट यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो मॉक टेस्ट देख रहे हैं, या जो टीचर सैम्पल टेस्ट करा रहे हैं, मतलब स्पेशली इंग्लिश वाले सेक्शन में मुझे लग रहा है कि सैम्पल टेस्ट करना और सैम्पल टेस्ट कराना दोनों गुना है, और बच्चे का, किसी भी बच्चे का टाइम वेस्ट करना है। मतलब यूट्यूब चैनल चलाना है, व्यूज़ पाना है, तो कुछ भी करा दिया जाए। मतलब अगर आपको टेस्ट देना है तो यूट्यूब पे टीचर्स के साथ टेस्ट देने का क्या ही मतलब होता है। इससे ज़्यादा बेटर तो ये होता है कि आप कंप्यूटर के सामने बैठो, टेस्ट सीरीज खोलो, उससे आप सैम्पल टेस्ट दो। अगर शिक्षक आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा रहा है तो कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो सकती है। अगर वर्ड की लिस्ट जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये 200 इंपॉर्टेंट वर्ड्स की लिस्ट है, तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँ तो ये अभी मैं रिकॉर्ड करते करते पूरे के पूरे 200 वर्ड्स आपको पढ़ा दूँ, पर ये 200 वर्ड्स पढ़ाऊंगा 2 घंटे 2.5 घंटे में पढ़ाऊंगा, 2 घंटे आपका अननेसेसरी नुकसान होगा। 2 घंटे में तो आप अपने पास रखी से 4 बार पढ़ लोगे। और एग्जाम के समय मुझे इस बात की हमेशा से परवाह रहती है कि मैं आपका टाइम जो है उन्हीं जगह पे लगवाऊँ जहाँ पे लगवाना चाहिए। अननेसेसरली मतलब सिर्फ यूट्यूब चैनल चलाने के लिए अगर मैं मॉक टेस्ट अगर कराना चालू कर दूँ, ठीक है ना, वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा ठीक नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि जब ये सीरीज अपन खत्म कर लेंगे तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कुछ क्वेश्चन जो रह गए हैं, और हाँ, फिलर्स के कुछ क्वेश्चन जो रह गए हैं, मुझे उस पर थोड़ी और वर्किंग कराने चाहिए। प्रिपोजिशन की कुछ और लिस्ट आपको प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर छांट छांट के देखें, जिनका वेटेज ज़्यादा है या जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, उनकी चैप्टर वाइज अलग से प्रैक्टिस करा दें तो ज़्यादा बेटर है। सैम्पल मॉक कराना अभी भी मेरे को हित में नहीं लगता है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि स्टिल क्या आप लोगों को लगता है ये सब पढ़ने के बाद ये ज़्यादा रेलिवेंट है, या सैम्पल मॉक्स आप करना ही चाहते हो। जैसा भी हो एक बार ओपिनियन में आप मुझे दीजिएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे रोकता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे बच्चे इस पूरे 200 वर्ड्स की जो पीडीएफ है, जो स्पेलिंग करेक्शन वाला, ये अच्छे से पढ़ेंगे विथ मेमोरी ट्रिक्स, और इससे सही से याद करेंगे। और पीडीएफ देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पीडीएफ कितना हेल्दी है आप लोगों के लिए, और आप लोगों को इस पूरे लिस्ट पे और इस पूरी मेहनत पे कितना भरोसा है कि आप इनको करना चाहते हो। ये भी नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगर किसी को भरोसा नहीं होगा तो उसको रिप्लाई भी दूंगा मैं, अच्छे शब्दों में रिप्लाई दूंगा। मतलब 2015-16 एग्ज़ाम के बाद, सेलेक्ट होने के बाद, अपनी जॉब छोड़ने के बाद 7-8 साल से पढ़ा रहे हैं, 7-8 साल से पूरा कंटेंट देख रहे हैं, यही आता है भैया, यही आता है। कान खोल के सुन लो, यही आता है, इनके सिवा और नहीं आता। पिछले सालों में जाके उठा के देखोगे, यही सारे शब्द पूछे गए स्पेलिंग एरर के सेक्शन में। तो इसके अलावा कुछ और पढ़ रहे हो, मतलब अपना टाइम ही खराब कर रहे हो। आप सही मायने में संकल्प बैच की सीरीज अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लो, सारी पीडीएफ अगर सही से लगा लो, सारे क्वेश्चन सही से लगा लो, एग्जाम में बैठ के आओ, जो आपके क्वेश्चन गलत हो जाए, मॉक टेस्ट में उठा के दिखाओ कोई क्वेश्चन है गलत हो जाए। बहुत सारे बच्चे मेरे से बोलता है कि मॉक टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन मेरे मार्क्स नहीं बन रहे हैं, तो मैं उसको सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ कि बच्चा मेरे को ना वो जो एरर हो रहा है क्वेश्चन है उनकी लिस्ट निकाल के कलेक्ट करके 10-15 क्वेश्चन की लिस्ट भेज दो। बच्चों से वो लिस्ट ही मेरे पास नहीं आ रही है, ताकि वो मैं उनको ये बता सकूं कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने पढ़ाया नहीं है, या तो आप सीरीज सही से कंप्लीट नहीं कर रहे हो तो परेशानी है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखियो और अच्छे से पढ़ाई करते।